विद्यार्थियों, कक्षा 12वीं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12वीं में कुंवर नारायण द्वारा रचित कविता बात सीधी थी पर। बात सीधी थी पर कविता में कुंवर नारायण ने यह स्पष्ट किया है कि जब भी कवि कोई रचना करने लगता है तो उसे अपनी बात को सहज भाव से, सरल भाव से कह देना चाहिए, न कि तर्क जाल में उलझाकर अपनी बात को उलझा देना चाहिए। यानी कवि कहना चाहता है कि आडंबरपूर्ण शब्दावली यानी दिखावा, आडंबर दिखावा से युक्त जो शब्दावली है वो कभी भी प्रशंसनीय नहीं होती। इसके लिए कवि ने पेंच का इसमें उदाहरण दिया है कविता में। तो बड़ी आसान सी कविता है, खड़ी बोली की कविता है और जैसी इसमें दिया गया है तो लगभग एक दो शब्दों को छोड़ के बिल्कुल ज्यों का त्यों सरलार्थ इसका हो जाता है। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। कवि कहता है कि जब भी कवि अपनी सीधी सादी भावना को व्यक्त करना चाहता है तो भाषा के चक्कर में फंसकर वह अपनी बात को सहज रूप से नहीं कह पाता, इसलिए उसकी बात जो है बिगड़ जाती है। कि बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में ज़रा टेढ़ी हो गई। कवि का कहने का भाव क्या है कि मैं अपने विचार को सरल सादी भावना व्यक्त करना चाहता था, कर सकता था, लेकिन उसमें भाषा के चक्कर में उलझकर, यानी भाषा में गहरे शब्दों का प्रयोग करके, आडंबरपूर्ण शब्दों का प्रयोग करके जो बात मैं आसान तरीके से कह सकता था उस बात को आसान तरीके से न कह पाया, बल्कि उस बात को मैंने बिगाड़ दिया, वो बात कठिन हो गई। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा तोड़ा मरोड़ा घुमाया फिराया। आगे कवि कहता है कि वह उसे सरल बनाने के लिए, जो बात अब टेढ़ी हो गई थी, कठिन हो गई थी, उसे सरल बनाने के लिए कवि ने उस भाषा में अनेकों परिवर्तन किए। उल्टा पलटा तोड़ा मरोड़ा घुमाया फिराया, इसका अर्थ क्या है? एक ही अर्थ है इसका कि उस बात को दोबारा पाने की कोशिश में, दोबारा ठीक करने की कोशिश में, सही करने की कोशिश में उसने भाषा में कई परिवर्तन किए। भाषा को उल्टा पलटा, उसको घुमाया फिराया, उसमें शब्द अलग अलग प्रयोग किए, तोड़ा मरोड़ा, जिससे भाव और भाषा में तालमेल बन जाए। उसने अनेकों प्रयत्न किए बात को सही कहने के, अपने भाव और भाषा को सही तालमेल बनाने के लिए अनेक प्रयत्न किए, भाषा को तोड़ा मरोड़ा, परंतु हुआ क्या कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए। उसने अनेक शब्दों का प्रयोग किया, भाषा को उल्टा पुल्टा तोड़ा मरोड़ा घुमाया फिराया कि बात भाषा से बाहर आ जाए। लेकिन हुआ क्या? लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। पेचीदा का अर्थ कठिन, मुश्किल। कि उसने जब शब्दों को तोड़ा मरोड़ा, भाषा के आडंबरपूर्ण शब्दों का प्रयोग किया, उससे उसकी बात स्पष्ट होने की बजाय क्या हुआ? और अधिक कठिन होती चली गई और ज़्यादा उलझती चली गई। तो इसका शॉर्ट में सरलार्थ हम देखते हैं कि जब कवि ने बात को पाने की कोशिश की, तो बात को लोगों को समझाने की कोशिश की, इसके लिए उसने शब्दों को आगे पीछे किया, तोड़ा मरोड़ा, कि बात क्या भाषा से बाहर हो जाए और बात उसके सरलता के लोगों को समझ में आ जाए। लेकिन ऐसा करने से क्या हुआ कि कवि ने और ज़्यादा आडंबरपूर्ण शब्दों का प्रयोग किया, इससे उसकी बात और भी कठिन, पेचीदा होती चलेगी, और भी कठिन हो गई। आगे, सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेंच खोलने की बजाय उसे बेहतर कसता चला जा रहा था। अब कवि ने पेंच का उदाहरण दिया। यहाँ पर कवि कहता कि सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना ही बात को सहज स्पष्ट करने की अपेक्षा मैंने उसके नियमों को बदलता रहा। कि सारी मुश्किल को धैर्य समझे बिना मैं पेंच को खोलने की वजह से बेहतर कसता चला जा रहा था। कि जिस प्रकार कोई पेंच होता है उसको हम अगर वो सही जगह नहीं लग रहा है तो उसको खोलने की बजाय अगर हम कसते चले जाएं तो क्या होता है? पेंच खराब हो जाता है। वही बात कवि कह रहा है कि मैंने एक बात को धैर्य से समझा नहीं, उसको जाना नहीं, इसकी बजाय मैं उसको और ज़्यादा कसता चला गया तो क्या हुआ? वो बात का जो सार है वो कम होता चला, बात जो समझानी थी उसका जो प्रभाव कम होता चला गया। तो कवि ने शब्दों का प्रयोग क्यों किया? क्योंकि इस कर्तव्य पर मुझे साफ साफ सुनाई दे रही थी तमाशाबीनों की शाबाशी और वाह वाह। क्या आगे कवि क्या कह रहा है? वह नियम इसलिए बदल रहा था, बात को और अधिक इसलिए उलझा रहा था और ज़्यादा शब्दों का प्रयोग इसलिए कर रहा था कि ऐसा करने से मुझे कर्तव्य
ऐसा करने कर्तव्य ऐसा कार्य करने से मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशा बीनों की शाबाशी, कि जो लोग मुझे देख रहे थे, जो लोग मेरी बात को सुन रहे थे, उनकी जो तालियों की गड़गड़ाहट है, उनकी जो शाबाशी है, उनकी जो वाह वाह है मुझे सुनाई दे रही थी। इसलिए मैं बात को और ज़्यादा कठिन शब्दों का प्रयोग करता चला गया। इससे बात क्या है और अधिक मेरी जो बात प्रभावी न होती गई। आगे कहता आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। जोर ज़बरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। तो अंततः क्या हुआ, वही दुष्परिणाम निकला जिसका डर था। इससे बात का प्रभाव जो है खत्म समाप्त हो गया कि कवि ने बात में और ज़्यादा आडंबरपूर्ण शब्दों का प्रयोग किया, गहरे शब्दों का प्रयोग किया, भाषा को आगे पीछे किया। तो इससे क्या हुआ, जो बात का प्रभाव था वह बात का प्रभाव समाप्त हो गया और बात जो है भाषा में अर्थहीन हो गई, उसका प्रभाव खत्म हो गया, उसका कोई महत्व ही नहीं रहा। तो यहाँ पेंच जिस प्रकार पेंच को ज़्यादा कसने से पेंच की चूड़ी मर जाती है, उसी प्रकार जो भाषा को ज़्यादा उसने घुमाने फिराने से, नियमों में बांधने से भाषा का जो प्रभाव है समाप्त हो गया। तो कवि साथ में पेंच का उदाहरण दे रहा है कि पेंच के साथ हम ज़्यादा जोर जबरदस्ती करें तो पेंच की जो चूड़ियाँ क्या है समाप्त हो जाती है। ऐसा ही बात के साथ उसने जैसे ऐसा किया तो बात का जो प्रभाव है वो समाप्त हो गया। आगे कवि कहते हैं, हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। कवि कहता है कि जब उसकी बात स्पष्ट न हो सकी, वह प्रभावहीन हो गई और अधिक उलझती गई, तो उसने उसके स्थान पर उसे वैसे ही छोड़ दिया। जैसे आगे कवि कहता है जिसने जैसे हार कर मैंने कील के उसी से ठोक दिया। जैसे मान लो पेंच को, जब पेंच की चूड़ियाँ मर जाए और हम उसी जगह ठोक दें, तो कवि ने उसी तरह बात को वहाँ पर छोड़ दिया। अब क्या था, ऊपर से ठीक ठाक पर अंदर से न तो उसमें कसाव था न ताकत थी। कि जैसे कवि ने पेंच की चूड़ियाँ मर जाने पर कील की तरह उसी स्थान पर ठोक दिया जहाँ से वह निकल तो नहीं पाता। तो उसमें क्या होता है, ऐसी स्थिति में क्या होता है, ऊपर से सब कुछ सुंदर और आकर्षक लगता है, ऊपर से ठीक ठाक पर अंदर से उसमें कसाव। अब पहले पेंच की बात करें हम, इस प्रकार कोई पेंच की चूड़ियाँ मर जाएं और उसको वहीं ठोक दें, दीवार में लगा दें जहाँ पे उसको लगाना हो, तो उसमें ऊपर से तो ठीक ठाक लगता है, ये पेंच ठीक जगह लग गया, लेकिन उस पेंच में होता क्या है, जब उसकी चूड़ी मर जाए उसमें न तो कसाव होता है न उसमें कोई ताकत होती है। ऐसी बात यहाँ पर है कि कवि ने ऊपर से बात को वहीं छोड़ दिया, लेकिन उसमें ऊपर से तो सब कुछ आकर्षक लग रहा था, सुंदर लग रहा था, परंतु वास्तव में उस बात में जो कसावट होनी चाहिए, ताकत में जो सार होना चाहिए, वो समाप्त हो गया। अभी कहने के बाद आडंबरपूर्ण शब्दावली से वाहवाही तो मिल जाती है, परंतु बात स्पष्ट नहीं हो पाती। अब क्या है, वह बात किसी को समझ में नहीं आ रही थी, किसी की पकड़ नहीं थी कि कवि कहना क्या चाहता है। आगे लास्ट में बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पहुँचते देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को कभी सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा। आगे कह रहा कवि, इसलिए जब मैंने अपनी बात को स्पष्ट न कर सका तो एक शरारती बच्चे के समान वह मुझसे खेलने वाली बात ने मुझे पसीना पहुँचते हुए कहा, पसीना पहुँचते देखकर कहा कि क्या मैंने कभी भाषा को सहजता से व्यवहार में लाना नहीं सीखा है। तो क्या है कवि कि कहना चाहता है कि वह जानना चाहता था भी वो बात को अपने एक सरल तरीके से सहज भाषा से कहकर अपनी बात लोगों को समझा सकता था, लेकिन उसने बात को आडंबरपूर्ण शैली का प्रयोग करके, गहरे शब्दों का प्रयोग करके, जो बाहर से तो आकर्षक लग रही थी लेकिन उसमें अंदर में कोई प्रभाव नहीं था। तो कवि कह रहा है कि अंत में बात ने ही मुझसे कहा, एक शरारती बच्चे की तरह जो मुझसे बार बार खेल रही थी, कि जब मुझे ऐसा देखा बात ने तो मुझसे बात ने कहा कि क्या तुमने भाषा को कभी अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से, सहज भाव से कहना कभी नहीं सीखा है। तो कहने का भाव क्या है, कवि इसमें क्या कहना चाहता है कि रचनाकार को कभी भी अपनी रचना में ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए कि दूसरों को समझ में नहीं आए। कि आडंबरपूर्ण शब्दावली से युक्त रचना कभी भी प्रभावशाली और प्रशंसनीय नहीं होती। इसलिए कवि कहना चाहता है कि अपनी रचना में सरल सहज शब्दों का प्रयोग करके कवि अपनी बात को आसानी से लोगों को समझा सकता है। यही कविता, सांस की कविता बिल्कुल। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।